औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत अब सैयद सालार गाजी के दरगाह पर आ पहुंची। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सैयद सालार गाजी की याद में आयोजित होने वाले मेले को लेकर विवाद छिड़ा है। ये विवाद संभल से शुरू होकर अब बहराइच दरगाह में होने वाले मेले तक पहुंच गया है। इसे लेकर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल एक पक्ष ने गाजी को सूफी संत बताते हुए मेले के आयोजन को बीते वर्षों की तरह अनुमति देने की अपील की, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा जो आक्रांता था, इसलिए उसकी याद में किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं मिलना चाहिए। बता दें कि बहराइच जिले में ही सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यहाँ उनकी याद में जेठ मेले का आयोजन होता है। करीब 1 माह तक चलने वाले इस मेले में ज़ियारत करने के लिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। इसमें आम लोगों के साथ साथ नामी लोग भी शिरकत करते रहते हैं। इसी सालार गाजी की याद में संभल में भी नेज़ा मेला आयोजित होता रहा है। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि 1034 ईस्वी में बहराइच के पास बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव ने 21 पासी राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी को युद्ध में हराया था। युद्ध में मारे गए गाजी के शव को बहराइच में दफना दिया गया था। उनकी दरगाह पर हर साल जलसे का आयोजन किया जाता है। मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा भी था। अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए बताया जाता है कि बाराबंकी होते बहराइच और श्रावस्ती पहुंचे थे। 1034 ईस्वी में मौत के बाद मसूद गाजी की कब्र बहराइच जिले में बनाई गई। यहाँ जल्द ही आसपास पड़ोस से लोग पहुंचने लगे। वहीं 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने इस कब्र पर मज़ार बनवा दी। लगातार लोगों के यहाँ मत्था टेकने से जल्द ही मज़ार की मान्यता दरगाह के रूप में हो गई। धीरे धीरे ये देश यहाँ के कोने कोने से लोग दस्तक देने लगे। हर साल मई में यहाँ उर्स मनाया जाता है और इस मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पहुँचते रहे। बहराइच का जेठ मेला हर साल 15 मई से शुरू होकर 1 महीने तक चलता है। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लोग श्रद्धालु आते हैं। परंपरा के अनुसार ज़ियारत के लिए मजार शरीफ का मुख्य फाटक खोल दिया जाता है। अब संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाली नेज़ा मेला पर प्रतिबंध के बाद बहराइच में भी हिंदूवादी संगठनों ने उनकी याद में लगने वाले जेठ मेले को पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और इस मेले में भी संभल के अधिकारियों का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था। ठीक है, आप जैसे आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा, तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पे मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए। प्रदर्शन किया है और क्या मुद्दे हैं, क्या मामला? देखिए, जो बहराइच में परंपरागत रूप से एक मेला लगता है और वो एक कुप्रथा है, क्योंकि वो सैयद सालार गाजी के नाम पर एक मेला लगता है और सैयद सालार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पे मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए और यही हमारी मांग है। और जो दरगाह शरीफ जो स्थान है, वो हम लोगों का पहले सूर्य मंदिर था, उसी को तोड़ करके वहाँ पे दरगाह बनाई गई थी। उसका एक न्यायिक जांच हो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में, ये हम सबकी मांग है। मांगे नहीं पूरी तो क्या करें? हम लोग आगे फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए। आज किसको ज्ञापन देने जा रहा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन जाएगा। ये कितने सूत्री मांगे हैं आपने? ये हमारी 5 सूत्री मांग है। इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हम संबोधित करना चाहते हैं कि उसके नाम के मेले की परमिशन ना दी जाए। साथ ही हमारी मांग है कि जो गाजी मियाँ की जो दरगाह है, उसका न्यायिक सर्वेक्षण होना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड था। उसकी न्यायिक जांच होकर के उस पर क्लियर हो कि वहाँ पे क्या था और उसमें न्याय हो लोग। जो सैयद सालार गाजी था, वो गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था, उनका भांजा भी था और सन 1001 से लेकर के सन 1026 तक अनेक मंदिरों को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और सन 1034 में सैयद सालार मसूद गाजी ने भारत में पुनः आक्रमण किया था, जिसमें उसने अनेक मंदिरों को लूटा था और यहाँ के राजा जो महाराजा सुहेलदेव थे, उन्होंने उसका अंत किया था। तो इसकी सब जाँच हो और जो गाजी मियाँ का मेला लगता है, उसमें आज भी
बड़े बड़े बांस लेकर के चोटी बांध के लहराते हुए आते हैं, उसकी आक्रांता को दिखाते हैं किस प्रकार से उस समय आक्रांता की गई थी और अनेक गाँव से गाजी मियाँ की बारात आती है। ये सब दर्शाती है कि उस समय क्या क्या होता था। अब ये प्रथा हमारे देश में, हमारे जनपद में बंद हो, ये आपसे निवेदन है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।